नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी आवाज आपके नुमाइंदों तक पहुंचाते हैं और आज हमारा कारवां पहुंचा है सफीदो हलके में। जींद जिले के सफीदो हलके की हम बात कर रहे हैं। अगर सफीदो की बात करें तो 1,40,000 मतदाता यहाँ हैं। ऐतिहासिक महत्व है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि अभिमन्यु के जो पुत्र थे जन्मेजय राजा, उन्होंने सर्प दमन के लिए यहाँ यज्ञ किया था, क्योंकि उनके पिता परीक्षित, राजा परीक्षित को सांप ने डस लिया था। उसके बाद यहाँ का नाम सफीदो पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्ट्री फार्म के लिए पूरे एशिया भर में सफीदो मशहूर है। इसके अलावा राइस मिल का भी बड़ा हब माना जाता था, लेकिन अब स्थिति वो नहीं रही है। और दूसरी बड़ी बात, सफीदो में इन खास बात होने के बावजूद जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, वो ज्यों की त्यों हैं। बात चाहे बिजली की करें, पानी की करें, शिक्षा की बात करें और चाहे स्वास्थ्य की बात करें, बुरा हाल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के नुमाइंदे क्या कुछ उनके लिए, यानी कि सफीदों की जनता के लिए करते हैं, ये ईटीवी के जनता दरबार में देखना बाकी है। जी हाँ, सफीदो हलके की बात हम कर रहे हैं। जींद जिले में ये है और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जसवीर देसवाल के बारे में बता दें कि समाज सेवी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सफीदो पूरे एशिया में पोल्ट्री फार्म के लिए जाना जाता है, उसका क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। इसके अलावा 2000 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, बड़ी जिम्मेवारियां उन्हें मिली। जींद जिले के जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। एक कार्यकर्ता के तौर पर लंबी पारी, बड़ी सेवा की कांग्रेस की, लेकिन उन्हें जो इनाम मिलना चाहिए था, उन पर जो भरोसा जताना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं जताया। 2 बार उन्हें टिकट से महरूम होना पड़ा। इसलिए अब इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव में उतरने की सोची। और सबसे बड़ी बात ये, वंदना शर्मा जो कि सुषमा स्वराज बीजेपी की दिग्गज नेता हैं, उनकी बहन को 1500 वोटों से मात दे दी। सफीदो हलके के एमएलए यानी विधायक हमारे साथ हैं जसवीर देसवाल जी, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, वंदना शर्मा बीजेपी की लहर के बावजूद सुषमा स्वराज की बहन को हराना, आखिर कैसे किया ये चमत्कार आपने? ये तो सब पब्लिक का साथ था जी। पब्लिक ने बहुत बढ़िया तरह साथ दिया। कांग्रेस ने 2 बार मेरी टिकट काट दी थी। पब्लिक ने कहा कि अब की बार टिकट हम देंगे, उनको जवाब दे के आओ। तो मैं उनको 4 महीने पहले ही जाके नेताओं को कहा था, भाई आपने पहले भी टिकट काटा है, अब की बार भी मेरे को लगता नहीं दोगे। पब्लिक ने टिकट दे दिया, इसलिए पब्लिक ने ही ये जीत दिलाई है। लेकिन पब्लिक तो, सरकार तो बीजेपी की बना रही थी, आप पर कैसे भरोसा जता दिया? लोगों के साथ हम जुड़ के रहते हैं, उनके सुख में, दुख में, हर काम में। विकास के कार्यों के लिए भी मैंने पहले हर आदमी, हर गांव का साथ दिया, हर साथी का साथ दिया, तो लोगों ने अब की बार पूरा साथ मेरा दिया जी। लोगों का आप साथ देते हैं, लोगों का आप साथ आपको मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का साथ तो मिला, लेकिन अगर पिछले जो 7-8 महीने की बात करें, आपको यहाँ की जनता ने जिताया। यहाँ की जनता को क्या दिया आपने? यहाँ की जनता के लिए हमने 24 मई को मुख्यमंत्री जी को यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया, जलसा करवाया जी। उसमें मुख्यमंत्री जी ने हल्के के लिए बहुत पैसा दे के गए हैं। 20 करोड़ रुपया गाँव की डेवलपमेंट के लिए दिया, 20 करोड़ हमारी 12 सड़कों के लिए दिया, 6 करोड़ हमारे ड्रेनेज के लिए दिया, 5 करोड़ हमारे डेवलपमेंट के जो शहर में और काम के लिए। लगभग हमारे को 60 से 65 करोड़ रुपए के करीब हमारे को मिला है इस 24 मई को, जो सारा हल्के की डेवलपमेंट के लिए लगेगा। 50 बिस्तरों का अस्पताल मंजूर किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो जैसे लोग मेरे को साथ दे रहे हैं, मैं भी 24 घंटे इनकी सेवा में। सरकार से पैसा जैसे अब आता रहेगा, लगता रहेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इलाके की डेवलपमेंट के लिए।
नहीं, पैसा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। सीवरेज की बात करें तो दिक्कत है, आपके शहर सफीदों की बात करें, सड़कों की बात करें तो दिक्कत है। सड़कों की बात करें तो आप सड़कें अभी जो मंजूर भी हुई हैं, रिपेयर भी, जिसमें मैंने 8 सड़कें रिपेयर स्पेशल रिपेयर के लिए डाली थी, उनका पैसा भी मंजूर हो गया। लगने में तो टाइम लगेगा, अभी पैसा आने लग रहा है, अभी शुरू होगी, टेंडर भी होंगे। वो तो आपने तो पता है प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना टाइम लगना चाहिए उतना तो लगेगा। नहीं, सीवर की जो समस्या है काफ़ी अरसे से है, सफीदों के लोगों को बड़ी समस्या है। सीवर की समस्या का, सीवर पे काम चल रहा है सफीदों में। अभी तक पूरे शहर में सीवर नहीं बिछा था। मैं कांग्रेस का जिले का प्रधान था कांग्रेस में, उस टाइम भी मैं यहाँ 33 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है सीवर के लिए, जिसमें से 18 करोड़ रुपया हमारा सफीदों में आ चुका है। उस पर काम चल रहा है, नालों का काम भी चल रहा है, सीवर का काम भी चल रहा है पूरे शहर के अंदर। जी, शिक्षा की बात करें, बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ जो कॉलेज है, चाहे गर्ल्स कॉलेज की बात करें, वो भी अभी स्थिति में नहीं आ पाया है, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या वो बना नहीं है। क्या कुछ स्थिति है उसकी? नहीं, बिल्डिंग बनने में तो समय लगता है, कंस्ट्रक्शन में समय लगता है, वो बनने लग रहा है। बहुत बढ़िया कॉलेज बनेगा, गर्ल कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज जो को-एड है वो पहले ही ऑलरेडी चालू है, वो बहुत बढ़िया बना हुआ है पहले, उसमें तो पहले ही चल रहा है वो तो। जी, एक और बड़ी बात यहाँ के युवाओं के लिए, खासकर रोज़गार की जो बात करें, वो जो ऑप्शन हैं, जो रोज़गार के जो आपके कहें कि आपके पास ऐसी क्या रणनीति है कि भाई सफीदों हल्के के युवाओं को काफ़ी वोट आपको दिया है, बढ़ चढ़कर वोट दिया है, उनके लिए कोई योजना, कुछ रणनीति है कि सफीदों हल्के में रोज़गार के लिए कुछ आप उद्योग लाएंगे या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे? इसके बारे में मैंने जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, एमपी साहब भी हमारे आ रहे थे, कौशिक जी, उस टाइम भी मैंने एक यहाँ बहुत बड़े उद्योग के लिए निवेदन किया है। उन्होंने उस पर गौर किया है और एक कहा है कि एमपी साहब ने कहा सीएम साहब से, भैया आप एक हमारे को यहाँ की स्वीकृति दे देना, हम कोई रेलवे मंत्रालय से कोई बात करके हम यहाँ एक कारखाने की हम प्रपोजल लेके आएंगे। एमपी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है रेलवे के, उसमें ज़्यादा जिसमें काफ़ी, हाँ, कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे काम करेंगे। जी, एक और बड़ी बात, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और आपको जिताया और आप बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो पब्लिक से पूछा पहले जी। मैंने आके सारे जीत के बाद जब मेरे से वहाँ चंडीगढ़ बात की, मुख्यमंत्री जी ने पूछा भाई आप समर्थन दोगे, मैं कहा लोगों से पूछ के दूंगा, समर्थन देना होगा तो। मैंने यहाँ आके मीटिंग ली हल्के की, लोगों से पूछा भाई आप बताओ क्या करना है। नहीं, लोगों को तो अगर चाहिए था तो फिर वो बीजेपी को जिताते ना, आपको क्यों जिताते? नहीं, उन्होंने आदमी भी तो देखना था, काम करने वाला आदमी भी तो चाहिए। खाली एक बीजेपी जिता दी, आदमी काम करने वाला नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? तो काम करने के लिए आपको बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये तो लोगों ने जो मेरे को इजाजत दी, मैं वहाँ जाके पब्लिक का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में उतरे, आपने कहा कि आप ज़्यादा विकास करेंगे, तो अब आपको फिर सहारे की ज़रूरत क्यों बीजेपी की? सरकार से ही मिलता है पैसा, तो फिर सरकार से पैसा डेवलपमेंट के लिए पैसा तो सरकार देगी। सरकार का साथ दिया है तो सरकार जो है पब्लिक के लिए है। जैसे 50 बेड का भी हॉस्पिटल मंजूर करके गए मुख्यमंत्री जी, पैसा दे के गए, पैसा तो सरकार ने देना है। सरकार तो कहती है वो तो समान विकास करेगी, ऐसी जरूरत है नहीं, यहाँ तो स्पेशल दे के गई है, दूसरे हल्कों से ज़्यादा पैसा मिला है। समान विकास तो सरकार ने करना भी चाहिए और कह भी रहे हैं करने की, लेकिन यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया, 100 करोड़ के करीब यहाँ पैसा आएगा। जी, देशवाल जी, आप बिल्कुल सही रणनीति आपकी, लेकिन एक बड़ा जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कोई योजना बनाई है कि भाई अगले 5 साल में सफीदों की स्थिति जो पिछले कई सालों में नहीं हुई, आप सफीदों को ऐसा बना देंगे, चाहे वो रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, सीवर की बात हो, क्या कुछ योजना है सफीदों के विकास के लिए? सफीदों के विकास के लिए पहले तो जो मैं बताया भाई सरकार से जितना पैसा मिलेगा, बाकी जो एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं उसका भी मेरे को उम्मीद है कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी जिससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। बाकी मैं अपने संस्थान में भी कम से कम 8,000 बच्चों को रोज़गार दिलवाया है और आगे भी हमारा काम और भी ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं। हमने बाहर भी विदेशों में भी काम शुरू किया बच्चों ने। मैं तो राजनीति में आ गया, बच्चे काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ भी बच्चों को एडजस्ट करवा, काफ़ी बच्चे हमने यहाँ भेजन भी लग रहे बाहर, हम दूसरी स्टेटों में भी गए हैं यहाँ से, और बाहर अफ्रीका में भी हमने काम शुरू किया है, वहाँ भी बच्चों को भेजना है।
अपने हल्के के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हल्के के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर के लोगों को तो हम बहुत कम वो लगाते हैं, हल्के के बच्चों को ज़्यादा रोजगार दिलाता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही है देशवाल जी ने। देशवाल जी ने कहा है कि सफीदो हल्के की जो तस्वीर उन्होंने सोची है उसके लिए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे शिक्षा की बात हो या दूसरी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हो, सफीदो हल्का पीछे नहीं रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सफीदो हल्के की जनता खुद जसवीर देशवाल जी से रूबरू होगी, अपनी समस्या बताएगी। देशवाल जी क्या कुछ जवाब देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। कि ये गुंडागर्दी हो रही है, इस पर कैसे लगाम लगाएंगे? बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा है और जनता दरबार लगा रहे हैं सफीदो के जो विधायक हैं जसवीर देशवाल जी। उनकी जनता उनसे रूबरू है, जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे शानपुर रोड पे जो 1 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा टूटा हुआ है और एक हमारे पानी की निकासी का साधन नहीं है, उसके लिए नाले बनने हैं सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी, आप कह रहे थे कि सड़कों का जो काम है लगभग वो आपने शुरू किया है, स्थिति ये है, और पानी की भी दिक्कत है निकासी की। इसकी समस्या मेरे पूरी नॉलेज में, मैं वहाँ से लगभग हफ्ते में 4 बार निकलता हूँ। इसका मैंने एस्टिमेट बनवा दिए हैं नालों के, दोनों तरफ नाले बहुत ज़रूरी हैं। सड़क बनवाने से पहले नाले बनने चाहिए। इन्होंने पहले कहा था सड़क बनवा दो, मैंने यस भी कर ली थी, लेकिन जब उनको बुलाया वो बोले जी नाले पहले। तो नालों का एस्टिमेट हमने बनवा के डीसी साहब से नगर पालिका के थ्रू गए हैं। सैंक्शन होने 36 लाख रुपया लगना है वहाँ, और वहाँ से सैंक्शन होते ही पहले नाले बनेंगे फिर सड़क बन जाएगी। कितना वक्त लग जाएगा इसमें? इसमें तो टाइम थोड़ा टेंडर में लगता है, इनका 1-2 महीना तो लगेगा। 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, 1-2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विधायक जी ने ये भरोसा दिया है टीवी के मंच पर। जी रखिए अपनी बात। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे गांव रोड में स्कूल, जो कि पहली पंचायत के टाइम में मिडिल स्कूल है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काफ़ी बच्चियां बाहर जाती हैं, संत सफीदो आती पढ़ने लिए, उसको अपग्रेड किया जाए। बाकी 3 जोड़े तीनों ओवरफ्लो हैं, उसके समाधान किया जाए। कुछ नाला बना के जो खलासी है मुआने वाली उसमें डाला जाए। तीसरा, 2-3 सड़कें हैं जो गांव रोड से संत को जाती है, गांव रोड से पाजू को जाती है, गांव रोड से बंदराड़े को जाती है, तो उनके लिए कुछ आपसे रिक्वेस्ट है, उनको पक्का किया जाए। सड़कों की समस्या है, स्कूल अपग्रेडेशन की बात है, ये इनकी समस्या है। क्या समाधान है विधायक? स्कूल अपग्रेडेशन के लिए सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था, आप जो भी स्कूल आप अपग्रेड के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करता होगा उसको हम कर देंगे। तो इनके स्कूल की अब सारी हम कागज़ पूरे करवा के हम भेजेंगे और उसको जल्दी से जल्दी हम करवा के लेके आएंगे। और सड़कों के लिए मैंने पैसा बताया, रिपेयर के लिए हमारे को 8 करोड़ रुपया सड़कों के रिपेयर के लिए आ चुका है, और वो अभी मैं डिपार्टमेंट के पूरा टच में हूँ, उनसे बात होती रहती, तो अभी वो टेंडर करके उसको सारी को रिपेयर करेंगे, बढ़िया काम करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, पक्की करनी है। बिल्कुल कच्ची है ये वो तो। जो कच्ची है नहीं, कच्ची को तो फिर सैंक्शन के बाद पक्की होंगी। जो रिपेयर होनी है उनका रिपेयर का पैसा आ गया। पुरानी मांग है जी, हम कई सालों से रख रहे हैं ये मांग जी। वो मांग जो पहले भी मैंने आपकी मांग एक सड़क में पीछे भी लेके गया था, उसमें भी एक आध जगह रास्ते की तंग की बात आई थी। अभी उसको मैं दोबारा फिर, सरकार भी बदली है, मुख्यमंत्री जी बहुत मेरे को तो सहयोग कर रहे हैं। यहाँ आए, इतना मान सम्मान दे के गए, इतना पैसा हल्के के लिए दे के गए मुख्यमंत्री जी। तो ये सड़कों का काम भी मैं बहुत जल्दी करवा के लेके आऊँगा। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि जो इस गांव की समस्या है सड़कों की, वो जल्द सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हाँ जी विधायक जी, जामनी शहर बम्बेवा तक सड़क जमा टूटी पड़ी है, उसके बारे में क्या सोच रखा आपने? जी विधायक जी, ये सड़कों की बड़ी समस्या है आपके हल्के में। वो इसीलिए सोलंकी जी, पैसा हमने सड़कों के लिए इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मांगा था कि हमारे यहाँ हालत ख़राब थी। अब वो सैंक्शन हो चुका है, पैसा आ चुका है, अब तो उसकी जो टेंडर की फॉर्मेलिटी बाकी है। उसमें समय क्यों लग रहा है? नहीं, अभी जो पैसा तो अभी 24 मई का तो जलसा था, उसके बाद जो है डीसी ऑफिस से हमारी सारी मांग पत्र जितना मंजूर हुआ है वो चंडीगढ़ गया है, उन्होंने वो सारा चेक करके ओके करके पैसा डाला है। तो मैं बड़ा इसके लगन में हूँ इस बात के। और जामनी से बम्बेवा तक की सड़क जो है वो चौड़ी सड़क है, उसको बहुत बढ़िया सड़क बनवाने के लिए पैसा मंजूर करवाया। चलिए,
विधायक जी ने भरोसा दिया है जो इस गांव की समस्या है और इसको लेके संजीदा हैं, वो गंभीर हैं, सड़कों की जो समस्या है उसे लेकर। और अगली समस्या लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी, आपने चुनाव के टाइम में कहा था भाई मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दूंगा युवाओं को जी, और हल्के का विकास कराऊंगा, तो अब तक आपने क्या किया जी उसके बारे में जी? जो बच्चों के रोजगार की बात है, वो बच्चों का रोजगार प्राइवेट तौर पे तो अब भी जैसे भी हमारे पास भी जगह होती है उसमें लगान लग रहे हैं, और सरकारी तौर पे जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, जो बच्चे टेस्ट वगैरह पास करेंगे वो यहाँ से भी हम लगवाएंगे, इससे का अपना जितना भी। इसके अलावा सवाल ये है कि विकास के लिए क्या किया? विकास के लिए तो मैंने ये अभी जलसे में पैसा लिया है, इनके गांव में भी हमने सड़कें, उनका गलियों का पैसा दिया है, और भी देंगे, जो जो गली बाकी है वो पूरी करवाएंगे। पहली उपलब्धि विधायक जी बता रहे हैं कि सरकार से हल्के के विकास के लिए उन्होंने काफी राशि जो है वो मंजूर करवाई है, और वो जब लगेगी, वो राशि लगेगी तो यकीनन नतीजा देखने को मिलेंगे। जे रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि जो सफीदों के हालात बिगड़े हुए हैं, जो यहाँ गुंडागर्दी हुई है, पीछे एक डॉक्टर की भी हत्या हो गई थी यहाँ पे, उस कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूं कि ये गुंडागर्दी हो रही है, इस पर कैसे लगाम लगाएंगे। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिगड़ी हुई है, क्या ऐसी स्थिति देखते हैं आप? कई जगह जो शरारत होती है, हम उसका पूरा संज्ञान में, हमारे में आते ही उसका पूरा कार्रवाई करवाते हैं, एसपी को बोलते हैं, और अभी नया यहाँ व्यवस्था जो जितनी भी खराब हुई है उसको हमने पूरा ध्यान से, पीछे मैंने डीजीपी साहब के भी नोटिस में ला दी थी एक दो जो बात थी, तो उन्होंने भी यहाँ सख्ती से काम करवाया है। तो इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी, उसको बड़े तरीके से उसको कंट्रोल करेगा जाएगा। चलिए, विधायक जी कह रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, इस तरह की स्थिति नहीं है, पुलिस को वो लगातार सचेत करते रहते हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। श्रीमान विधायक जी, गांव टिटोखेड़ी से कृष्णदू के लिए जो सड़क है उसके लिए हम आपसे कई बार अनुरोध कर चुके हैं और उसका कोई समाधान अभी तक। जी विधायक जी, टिटोखेड़ी से सिंधु का टुकड़ा थोड़ा पॉइंट 80 है, 1 किलोमीटर से भी कम है, उस पे अब जो अपना पैसा आया है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी में से उसको पूरा करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। विधायक जी ने कहा है कि टिटोखेड़ी की जो सड़क है, हालांकि 1 किलोमीटर से कम है, लेकिन उसको भी जो राशि आई है उसी में उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, ये भरोसा दिया है ईटीवी के मंच पर। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हाँ विधायक जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा गांव मलकपुर, उसके तीनों जोड़ हैं जो ओवरफ्लो हैं जी, और उसके बाद जो एक मेन गली है जी, प्रधान रोड पे चढ़ती है जी, आपने देखी रखी है जी, और वो कईयों घरों को लगती है, जैसे बाल्मीकि, हरिजन, सरदार भी सारे, मतलब सिख जट जो भी हैं, और उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो जी। जो पधाने वाले रास्ते पे जो गली निकलती है वो मुझे पता है कि नीची होगी, उसमें पानी भरा हुआ है, और वो हमने उसका पैसा भिजवा दिया, उसका एस्टिमेट बनवा दिया, अभी तो बस उस पे पैसा लगने वाला है और वो जल्दी ही उसको करवा देंगे। जोड़ की जो समस्या है, ओवरफ्लो, जोड़ के जो ओवरफ्लो की बात है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार हमने मीटिंग भी कर ली। ये इतनी बड़ी समस्या है कि जो लोकल आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सॉल्व जोड़ की बहुत भारी समस्या है, जोड़ों की पूरे इलाके में जो पानी बाहर भेजने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया था भाई या तो गांव में 3 जोड़ बन जाए, जिसमें एक में साफ पानी हो, उससे जो गदला हो वो तीसरे में जाके साफ हो जाए, इस तरह की भी स्कीम हम बना रहे हैं। चलिए, बड़ी बात कही है विधायक जी ने कि स्थायी कोई जो व्यवस्था है ये पानी निकासी की, जो जोड़ ज़्यादा पानी आ जाता है उसे सॉल्व करने पर उनका ध्यान है। अगली समस्या ले लेते हैं। हाँ जी, रखिए अपनी बात। सर जी, हमारे गांव में +2 का स्कूल मंजूर हुआ था जी। कौन से गांव की बात? मलिकपुर में जी। हाँ। अभी तक उसका लेंटर वगैरह कुछ नहीं है जी, खाली बिल्डिंग खड़ी है जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है भी उसका लेंटर डलवाया जाए जी गांव मलिकपुर में जी। गांव मलिकपुर में जो +2 बिल्डिंग है जी, दीवार खड़ी है। हाँ जी, हाँ छत नहीं है जी। फिर जैसे भाई ने अभी बताया कि भाई उसका काम रुका हुआ है, उसकी पूरी मैं इंक्वायरी करवा के उसके लेंटर का जहां भी जो काम रुका है उसको जल्दी पूरा करवा देंगे। कब तक? और कब तक तो ये इसमें 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी पूरी इंक्वायरी करवा दूंगा। चलिए, बड़ी बात कही है, 10-15 दिन के अंदर एस्टिमेट बन जाएगा, स्थिति स्कूल की सुधर जाएगी, ये भरोसा दिया है विधायक जी ने। अगली समस्या लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी, सफीदों में हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बन गया जी, डॉक्टर वहाँ मिलते नहीं, कोई भी थोड़ी बहुत किसी को इमरजेंसी होती है, पानीपत ले जाओ, करनाल ले जाओ, खानपुर ले जाओ, तो डॉक्टरों की यहाँ बिल्कुल ही बहुत ही शॉर्टेज है, तो हमारी आपसे ये मांगे कि यहाँ डॉक्टर होने चाहिए। विधायक जी, ये बड़ी गंभीर समस्या है, बिल्डिंग का क्या करें जब इलाज मिलता ही नहीं? मैंने इस बारे में
हेल्थ मिनिस्टर जी से, विज जी से भी बात करी थी। मैं उन्होंने भी बताया भाई हमने अभी 500 डॉक्टरों का अभी नए डॉक्टर लगाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया है और स्टाफ कम है। एक्चुअली स्टाफ की दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करना पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी 500 डॉक्टरों की जो वैकेंसी निकाली है, इसमें से हम अपना हिस्सा अपने हॉस्पिटल के लिए पूरा लेंगे और इसके लिए यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे। जी, डॉक्टरों की समस्या भी जल्द हल कर ली जाएगी, ये विधायक जी का कहना है। बाकायदा हेल्थ मिनिस्टर से वो कह भी चुके हैं और इस पर लगातार दबाव भी बनाए रखेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए बात अपनी। विधायक जी, जो पीछे बहुत पुरानी मांग है, पीछे बहुत सी सरकारें आगे चली गई और सफीदों हल्के में बहुत से एमएलए बने। एक राज्य वाली सड़क है जो अपनी हाट से लेकर जो सीधा हांसी जाती है, तो उस सड़क के लिए आपने क्या किया है? जो राजावाड़ी सड़क की बात है वो बहुत पुरानी मांग है, बात आपकी सही है। इस 24 मई को मैंने वो राजावाड़ी सड़क मंजूर करवा ली है, मुख्यमंत्री जी ने वो भी मंजूर कर दी। इन सड़कों में पैसा आ गया उसका भी, वो सड़क भी बन जाएगी। वो तो प्रोसेस है, प्रोसेस में तो 8.5 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए अलग आया है। अच्छा जी, चलिए, ये भी जो गांव की समस्या है, वो भी जो लोगों की समस्या है उस रोड से संबंधित, वो भी हल हो जाएगी। बाकायदा उसके लिए राशि मंजूर करवा दी गई है। जी, रखिए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे हाट गांव में पानी की निकासी की जो समस्या है, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? और जो परियोजनाएं हमारे गांव के लिए लगभग 20 करोड़ की लागत से जो परियोजनाएं हमारे गांव के लिए मंजूर करवाई, वो धरातल पर कब तक दिखाई देगा वो लोगों के सामने? जी, हाट गाँव की ये बात कर, हाट गाँव की समस्या है पानी की। जो पानी जोड़ गांव के बीच में है, ओवरफ्लो होता है, उसके लिए पीछे हमने एक नाला बनवाया था, पाइप के थ्रू उस नाले में पानी भेजा था, लेकिन वो अभी पूरा जितना हम चाहते थे सक्सेस नहीं हो रहा। बरसात ज़्यादा हो जाती है तो वो काम नहीं पूरा कर पाता। अभी मैंने प्रशासन को ले जाकर खुद पूरे हाट गाँव की, बड़ा गाँव हाट, पूरे हाट गाँव का पूरे का एस्टिमेट बनाए नाला के। पूरे गाँव का पानी जो है उन नालों को थ्रू हम ड्रेन में भेजेंगे और उसका एस्टिमेट करीब 70-80 लाख का जितने का भी बनेगा, बन गया 80 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है। उसको हम बढ़िया नाले बनवा कर इस पानी की समस्या का हल करवाएंगे। चलिए, विधायक जी ने ये भरोसा दिया है कि हाट गांव की जो समस्या है पानी निकासी की, उसके लिए भी एक बड़ी रणनीति उनके पास है। बाकायदा इस समस्या का समाधान भी जल्द करवा लिया जाएगा। एक और समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हमारी विधायक जी से समस्या ये है कि जो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो पीने का पानी आता है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। विधायक जी, ये सबसे बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, जिससे कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है, बड़ी लापरवाही है। क्या प्रशासन आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठा है? इसमें मैंने पब्लिक हेल्थ वाले एसडीओ से भी, एक्शन से भी बात की थी। उनकी जो लाइन है, पानी की लाइन काफ़ी पुरानी है, उसका सारी का 2 करोड़ रुपया आ चुका है शहर में। अभी पूरे को बदलवाना है हमने। मोबाइल मिला भैया एसडीओ पब्लिक हेल्थ का। हाँ जी, बात करें विधायक। हेलो, हाँ एसडीओ साहब, ये जो यहाँ अपना शहर के अंदर 2-3 जगह, एक तो ये सीता श्याम कॉलोनी में है, ये पानी के अंदर अभी सीवरेज की कोई वो है, वो जो नाली का पानी है मिक्स होता है, उसकी नालियों का जो बदलने का काम है वो कितने दिन में पूरा करवा दोगे? ऑर्डर जल्दी मंगवाओ, पाइप मंगवा के जल्दी जल्दी एसडीओ साहब बदलवाओ, बहुत जरूरी है। चलो ऑर्डर हो गया तो इसको और थोड़ा स्पीड अप करो काम। उन्होंने कहा कि हमने पाइप के ऑर्डर दिए थे, हमारा कंफर्म भी हो गया और पाइप जल्दी ले आकर इनको कुछ पाइप इन्होंने बदल दिए और जो बाकी रहते हैं उनको भी जल्दी उनका पाइप का ऑर्डर कंफर्म होने के बाद, हो लिया कंफर्म तो पाइप की डिलीवरी होनी है तो बड़ी स्पीड से करवाएंगे। चलिए, विधायक जी ने संबंधित अधिकारी से बात की। अधिकारी ने भरोसा दिया है कि जो ये सीवरेज का जो पानी पीने के पानी में मिक्स हो रहा है वो समस्या जल्द ही सॉल्व कर ली जाएगी। हमने जसवीर देसवाल जी के दरबार में देखा, जनता दरबार जो उन्होंने लगाया, कि ज़्यादातर जो मांगे हैं, ज़्यादातर जो समस्या हैं उन्हें लेकर वो गंभीर हैं
और बाकायदा इसके लिए सरकार से राशि भी उन्होंने मंजूर करवाई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्हें रोजगार की बात की है, उसको लेकर रणनीति की बात की है, वो भी देखने लायक है। और उनका ये दावा है कि सफीदों में किसी भी तरह की समस्या वो रहने नहीं देंगे। फिलहाल हमारा नेता में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और जगह, किसी और विधानसभा में, किसी और आपके नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।